कहानी की शुरुआत एक छोटे से पहाड़ी घर से होती है जहां लेंचो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। उसका घर बहुत साधारण है। मिट्टी की दीवारें और छप्पर की छत, आसपास हरी भरी मक्के की फसल लहरा रही होती है। लेंचो एक मेहनती किसान है और उसका पूरा जीवन उसकी फसल पर ही टिका है। मौसम शांत है, हल्की धूप और नरम हवा चल रही है। मक्के की फसल को पूरा होने के लिए बारिश चाहिए। लेंचो आसमान की ओर देखते हुए कहता है, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो फसल बच जाएगी। उसकी आंखों में उम्मीद भरी होती है। आसमान में धीरे धीरे बादल इकट्ठा होने लगते हैं और माहौल बदलने लगता है। थोड़ी देर में बारिश शुरू होती है। लेंचो खुश होता है, लेकिन खुशी कुछ ही मिनट चलती है। बारिश अचानक ओलों की बारिश में बदल जाती है। बड़े बड़े बर्फ के गोले तेज हवा के साथ फसल पर गिरते हैं। लेंचो और उसकी परिवार घर के दरवाजे से दहशत में खड़े होकर सब देख रहे होते हैं। उनकी आंखों के सामने उनकी सारी मेहनत तबाह हो रही होती है। तूफान रुकने के बाद पूरा खेत सफेद ओलों से ढका हुआ है। एक भी हरी पत्ती नहीं बची, सब नष्ट। लेंचो खेत के बीच खड़ा होकर दुख और निराशा में सब देख रहा है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता है, क्योंकि अब घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। रात को लेंचो एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वह भगवान को एक चिट्ठी लिखता है। उसमें वह लिखता है कि उसकी फसल बर्बाद हो गई है और उसे 100 पैसों चाहिए ताकि वह दोबारा बीज खरीद सके और अपने परिवार को बचा सके। लेंचो इतना भरोसा करता है कि उसे पक्का विश्वास है भगवान मदद करेंगे। अगले दिन पोस्ट ऑफिस में जब यह चिट्ठी आती है तो पोस्टमास्टर हैरान रह जाता है। लिफाफे पर लिखा होता है टू गॉड। चिट्ठी पढ़कर पोस्टमास्टर लेंचो की आस्था से बहुत प्रभावित होता है। वह सोचता है कि इस गरीब किसान की उम्मीद टूटने नहीं देनी चाहिए। पोस्टमास्टर अपने कर्मचारियों को बुलाता है और सब लोग मिलकर कुछ कुछ पैसे जुटाते हैं। वे पूरी कोशिश करते हैं कि 100 पैसों पूरे हो जाएं, पर उतना नहीं हो पाता। जितना इकट्ठा होता है उसे एक लिफाफे में डालकर भगवान की तरफ से भेजने जैसा महसूस करते हैं। उनके अंदर बस एक ही भावना होती है, किसी की उम्मीद बचानी है। जब लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है और उसे लिफाफा मिलता है, वह पैसे देखकर मुस्कुराता है। उसका विश्वास और मजबूत हो जाता है कि भगवान ने जवाब भेज दिया। लेकिन वह गिनता है और देखता है कि पैसे पूरे 100 नहीं हैं, थोड़े कम हैं। लेंचो तुरंत सोच लेता है कि भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे होंगे, पर जरूर पोस्ट ऑफिस वालों ने कुछ चुरा लिया, क्योंकि उसके लिए भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। वह गुस्से में दूसरी चिट्ठी लिखता है। लेंचो फिर भगवान को लिखता है, कृपया अगली बार पैसा सीधे भेजना। पोस्ट ऑफिस वाले बेईमान हैं, ये सब चोर हैं। यहाँ कहानी एक तगड़ा संदेश देती है। जिन लोगों ने उसकी मदद की, उन्हीं को लेंचो ने गलत समझ लिया।